वेलकम दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा साइंस फिक्शन फिल्म पैसेंजर। 2016 में रिलीज हुई इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मॉर्टन टिल्डाम ने और लीड रोल पे है क्रिस पेट और जेनिफर लॉरेंस। दोस्तों, ये मूवी एक लोनलीनेस के ऊपर है। हम लोग टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं और हम लोगों को लगता है इस टेक्नोलॉजी की सपोर्ट में हम लोग जी सकते हैं, लेकिन ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन इमोशंस कितना ज़रूरी है। हम लोग ह्यूमन रिलेशन के बिना जी नहीं पाते हैं। हम लोगों को किसी की सपोर्ट चाहिए, किसी के साथ चाहिए इस जीवन को जीने के लिए। ये बात को बताते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होता है एवलॉन नाम के एक स्पेस शिप पर जो 5000 यात्रियों और 250 क्रू मेंबर्स को लेकर आर्चे होमस्टेड नाम की एक ग्रह पर ट्रेवल कर रहा है। ये ग्रह होमस्टेड कंपनी का ही है। ये यात्रा कुल 120 साल का है और सभी यात्रियों को हाइबरनेशन करके ले जा रहा है। सभी यात्रियों के लिए अलग अलग सेल है। हाइबरनेशन वही है दोस्तों, उस एनिमल्स जो यूज करते हैं सर्वाइव करने के लिए। तकरीबन 30 साल चलने के बाद एवलॉन स्पेसशिप में कुछ खराबी हो जाता है और उसके कारण एक आदमी जिम नाम का, जिसका हाइबरनेशन डिसेबल हो जाते हैं और वो जग जाते हैं। पहले तो कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा बोला जाता है कि वो डेस्टिनेशन पहुंच गया है, लेकिन जब जिन छानबीन करते हैं तो जिन को पता चलता है कि वो अकेला ही जगा हुआ है। पृथ्वी पर जिन पेशे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी, उसको थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के बारे में पता था। जिन कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू क्रू कैप्टन से मिलना चाहता है, लेकिन उसको ऐसा करने में मना कर देता है। उसके बाद जिन एक प्लेनेटेरियम जैसा प्रोग्राम में घुसता है और वहाँ से उसको पता चलता है कि तकरीबन 90 साल के बाद वो लोग अपने डेस्टिनेशन पहुँचने वाला है। 30 साल हो चुके हैं उन लोगों को पृथ्वी छोड़े हुए। जिम पागल जैसा हो गया है क्योंकि इस बड़े सी स्पेसशिप पर वो अकेला ही जगा हुआ है और अगर ऐसा ही रहा तो उसकी जिंदगी यहाँ पर ही बीत जाएगी। जिम पृथ्वी पर होमस्टेड कंपनी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बताना चाहता है कि वो उसकी हाइबरनेशन फिक्स नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर से निराशा लगता है क्योंकि उसकी मैसेज पृथ्वी तक जाने के लिए 19 साल लगेंगे और वापस रिप्लाई आने में लगभग 55 साल। उसके बाद जिम की मुलाकात एक रोबोटिक बारटेंडर अर्थर के साथ होती है। अर्थर इंसान की जैसे ही है, लेकिन वो किसी भी चीज महसूस नहीं कर सकता। उसके बाद जिम शिप पर रखी गई हाइबरनेशन थ्योरी को पढ़ के फिर से हाइबरनेशन पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसके हाथ नाकामयाबी लगी। जिम क्रू केबिन पर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन केबिन क्रू सील है और इतना सख्त बनाया है कि वो तोड़ नहीं सकते। उसके बाद उसकी जिंदगी वहाँ पर ही काटने लगता है। वो पूरा शिप को एक्सप्लोर करने लगता है। कभी कभी रोबोटिक अर्थर से बात करते हैं। ऐसे 1 साल बीत जाता है। जिम की जिंदगी लगभग खत्म जैसा हो चुका है। एक दिन शिप पर दौड़ लगाते जिम जमीन पर गिर जाते हैं। उसकी आंखें एक हाइबरनेशन सेल पर पड़ती है जो ऑरोरा लेन नाम की एक यंग लड़की की है। जिम को थोड़ा सुकून मिलता है। वो कंप्यूटर रिकॉर्ड से ऑरोरा का वॉइस रिकॉर्ड और इंटरव्यूज सुनते हैं। ऑरोरा एक राइटर है और उसकी जिंदगी के बारे में कुछ अलग ही ख्याल है। वो पॉजिटिव है अपनी जिंदगी को लेकर। जिम ये सब देखकर ऑरोरा के ऊपर फिदा हो जाते हैं। अकेलापन से जिम तंग आ चुका है। अपनी अकेलापन को दूर करने के लिए जिम ऑरोरा के हाइबरनेशन बंद करके जगह देना चाहता है, लेकिन ऐसा करना भी नहीं चाहता क्योंकि ऐसा करके जिम अपनी स्वार्थ को देख रहा है और किसी और की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जिम अर्थर से राय पूछता है। अर्थर जो एक रोबोट है और सही और गलत के बीच फर्क नहीं समझता, ह्यूमन इमोशन के बारे में नहीं समझता। हाइबरनेशन कैसे बंद करते हैं थोड़ा पढ़ाई करके जिम ऑरोरा के हाइबरनेशन बंद कर देते हैं। ऑरोरा जग जाते हैं और उसको भी कंप्यूटर द्वारा वही बोला जाता है जो जिम को बोला गया था। ऑरोरा को जिम मिलते हैं और उसको सवाल करते हैं क्या हो रहा है। ऑरोरा को कुछ मालूम नहीं पड़ता है, इसलिए जिम से ही सवाल पूछते हैं। जिम उसको बताते हैं कि वे लोग ये जगह हुआ है और 89 ईयर्स में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। 1 साल से जिम यहाँ पर ही है अकेला। ऑरोरा पागल जैसी हो जाती है और फिर से हाइबरनेशन में जाने की कोशिश करती है। जिम ऑरोरा को दिखाते हैं कि क्रू मेंबर्स के केबिन सील्ड है और कोई भी उपाय नहीं है फिर से हाइबरनेशन में जाने के लिए। ऑरोरा शॉक्ड हो जाते हैं ये जानकर कि जिम 1 साल से इसी तरह है। वो सिंपैथेटिक हो जाते हैं जिम पर। नेक्स्ट डे दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करके
बातें करते हैं। ऑरोरा फिर से कोशिश करती है और अगले 7 दिन ऐसे ही चले जाते हैं। ऑरोरा अपनी लिखाई शुरू करती है इस शिप पर कैसे दिन गुजर रहे हैं उसी को लेकर। ऑरोरा और जिम दोनों एक दूसरे को इंटरव्यू करते हैं ये जानने के लिए क्यों दोनों ने 8 को छोड़ा, जहाँ होमस्टेड के बारे में भी बोला जाता है। उसके बाद जिम ऑरोरा को अर्थर से मिलाते हैं और वो लोग बातें करते हैं। जिम ऑरोरा को डेट के लिए पूछता है और ऑरोरा डेट के लिए मान जाती है। वहाँ पर दोनों का रोमांस भी शुरू होता है। जिंदगी ऐसे ही चलती जाती है। रेस्टोरेंट्स, गेम, आर्थर के साथ बातें और वहाँ पर बिताई गई जिंदगी को ऑरोरा लिखते जाते हैं। ऑरोरा ऐसी लड़की थी जो रिलेशनशिप के ऊपर इतना भरोसा नहीं था और रिलेशनशिप को इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं देते थे जब वो पृथ्वी पर था। उसकी ज़िंदगी अब बदल रही है। दोनों को एक नई ज़िंदगी मिली है। ज़िंदगी का एक नया अर्थ मिला है। कुछ दिन बाद ऑरोरा के बर्थडे पार्टी पर जिम ऑरोरा को प्रपोज करते हैं और उसी रात को आर्थर के थ्रू ऑरोरा को पता चलती है कि जिम ने उसकी हाइबरनेशन को बंद कर दिया था और उसको जगा दिया था। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हो जाती है। ऑरोरा जिम को उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए ब्लेम करती है और जिम भी गिल्टी फील करता है। उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो अकेलापन से तंग आ चुका था, उसकी जिंदगी खत्म हो चुका था और जब जिम ने ऑरोरा को देखा एक नया उम्मीद जाग चुका था उसके अंदर, इसलिए वो ऑरोरा को जगाया था। लेकिन ऑरोरा कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं है और वो जिम को ब्लेम करता है। दोनों की जिंदगी अकेलेपन में ही चलते जाते हैं। जिम उस स्पेसशिप में ही एक पेड़ उगाते हैं। फिर से शिप पर कुछ मेल फंक्शन हो जाते हैं और इस बार और एक हाइबरनेशन फेलियर हो जाते हैं। इस बार फिर एक आदमी जग जाते हैं जिसका नाम है गास। गास इस शिप का वो डेक शिप है। गास के थ्रू वे लोग केबिन क्रू में घुसता है जहाँ टेक्नोलॉजी और मशीनें हैं। 2 साल हो चुके हैं जिम का जगना। अब 88 साल में डेस्टिनेशन पहुंचने वाला है। गस शिप को चेक करता है और उसको पता लगता है कि शिप में कुछ खराबी है और कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए हाइबरनेशन फेलियर हो रहा है। हाइबरनेशन फेलियर की वजह से गस थोड़ा बीमार पड़ जाते हैं और ऑर्गन फेलियर की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब शिप में पूरी तरह से मेल फंक्शन होना शुरू होता है। सब कुछ टूटना शुरू होता है। जिम और ओरा मिलकर इसकी कारण ढूंढने के लिए फिर से कोशिश करता है और उन लोगों को मिलता है कि आउटर डोर जैम हो चुका है, उसको खोल के ठंडा करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा शिप ब्लो हो जाएगा। जिम ये ठीक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये करने में रिस्क है उसकी लाइफ को। ऑरोरा ये सब करने के लिए जिम को मना करता है, लेकिन जिम उसके बात नहीं सुनता है। वो 5000 जिंदगी को ऐसे खत्म होता हुआ नहीं देख सकता है। वो अपने जान पर खेलकर भी उन लोगों को बचाना चाहता है। उसके बाद दोनों मिलकर शिप को बचाने में कामयाब होती है और जिम बच जाते हैं। जिम ऑरोरा को सजेस्ट करता है कि गस की हाइबरनेशन फिक्स हो सकती है और ऑरोरा वो यूज करके फिर से हाइबरनेशन में जाने के लिए बोलता है, लेकिन ऑरोरा ये बात नकार देती है। उसको जिम के साथ ही रहना है। 88 सालों के बाद जब पैसेंजर्स और क्रू मेंबर जगते हैं तो उन लोगों को जिम और ऑरोरा द्वारा बनाए गई अपना दुनिया मिलता है। वो एयरपोर्ट है और चिड़िया भी है। दोस्तों, ये था पैसेंजर्स की कहानी। बहुत ही इमोशनल और दिल बहलाने वाली कहानी है। वहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में बोलता है, लोनलीनेस के बारे में बोलता है, एक दूसरे के साथ कितना इम्पोर्टेंस है बताते हैं इस मूवी के थ्रू। दोस्तों, ये था मेरा एक्सप्लेनेशन। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और एक वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों। अब तक के लिए बाय।